श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। अध्याय 2 स्थित प्रज्ञा लक्षणम का 58वां श्लोक। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं, जैसे कछुआ अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब यह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यदा माने जब, संहरते माने समेट लेता है, चायम भी अयम माने यह, कूर्मोऽङ्गानीव का मतलब कछुआ अपने अंगों को, इव माने सदृश, कूर्मोऽङ्गान इव माने सदृश, कछुआ अपने अंगों को, इव माने सदृश समान, यानी सर्वसा माने सभी, इंद्रियाणि माने इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य माने इंद्रियों के विषयों से, तस्य माने उसकी, प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। यानी कि कछुआ जिस प्रकार से अपने सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से योगी इंद्रियाणि अपने इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है। जब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। महाराज जी कहते हैं, कछुआ जब चाहे अपने अंगों को अपनी पीठ में समेट लेता है, बस ढाल सी देखने को रह जाती है। न सिर दिखता है, न पैर दिखते हैं। कोई उस पर कितनी भी चोट मारे, उसे कुछ असर नहीं होता है। ऐसी ही योग्यता साधक में जब आ जाती है कि अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से वो जब चाहे हटा ले और जब चाहे उनकी उपयोगिता के अनुसार वह उसमें लगा दे। ये अध्यात्म विकास के यानी आत्मसिद्ध व्यक्ति की यह कसौटी है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके। किंतु ज़्यादातर व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। ये इंद्रियां एक विषैले सर्पों की तरह हैं। ये अपना काम स्वतंत्रता पूर्वक बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहते हैं, पर योगी भक्त जो हैं वो उन्हें इस प्रकार की छूट नहीं देते। शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं इस प्रकार से जो संयमवादी हैं। इसमें गुरुदेव ने संयमवादी का चित्रण किया है और उनके फिसलने के भी बहुत दृष्टांत मिलते हैं। और लेकिन शास्त्रों में अनेक स्थान पर आदेश हैं, उनमें से बताया गया है कि कुछ करो तथा कुछ ना करो।
ऐसा हमें करना चाहिए और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, निषेध है उनका। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं करता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसकी बुद्धि स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर कछुए का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। तो हमारी इंद्रियों के विषयों से आकर्षित होती हैं। इंद्रियां मन को खींचती हैं और मन की चंचलता बुद्धि को चंचल कर देती है। अतः इंद्रियों को हम जब भी चाहें उनके विषयों से जब तक अलग न कर सकें, तब तक हमारी बुद्धि की स्थिरता स्थायी नहीं है। उनमें ये योग्यता आनी चाहिए कि हम हमारे लिए जो खाने के लिए उपयोगी है, जो हमारे स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से वह हम खाएं, उन्हें हम ग्रहण करें। जो देखना चाहिए वो हम देखें, जो सुनना चाहिए वो हम सुने। इस प्रकार की योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ देखें तो फिर दिखाई दे तो हम अपनी आंख बंद कर लें, या भोजन सरस दिखे तो हम उसको आस्वाद करके सब मिला दे एक में और तब खाएं। तो ऐसा नहीं है। बाहर का छूटना कोई छूटना नहीं है। ये इससे दबाव होता है। महाराज जी कहते हैं चूहे बिल्ली किसी दौड़ रहती है। हम भोजन जो भी हमारे स्वास्थ्य और साधना की दृष्टि से उत्तम है उसे हम खाएं और भगवान को भोग लगा करके खाएं, भगवान का प्रसाद समझ के खाएं और उतना ही खाएं जितना कि हमारी ज़रूरत है, उतना ही हम खाएं। ये नहीं कि अच्छा बन गया तो हम बहुत ज़्यादा खा लें, तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा और पेट खराब हो जाएगा। तो जिह्वा की लोलुपता से हम ना खाएं। तो ये बाहर का दबाव है। हम बाहर से रोकते हैं लेकिन अंदर विषयों के प्रति आकर्षण बना रहता है, रस रहता है। ये वो स्थिति है जिसमें महाराज जी कहते हैं आकर्षण तो है, परंतु उस आकर्षण से बचने की योग्यता भी हम में उत्पन्न हो गई है। हम थोड़ा उससे अपने को रोक लेते हैं संयम के द्वारा। ये सहज सर्वथा निर्भय संयम की स्थिति नहीं है। इसमें जैसे कछुआ ने अंग अंदर कर लिया शिकारी को देख के, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर वो उसे बाहर करता है और शिकारी घात लगा कर बैठा है, वो एक भी अंग उसने बाहर किया वो वहीं से पकड़ा जाता है। तो ये पूरी तरह से निर्भय होने की स्थिति नहीं है। महाराज जी कहते हैं संयम की सिद्धि में तो संयम रहता ही नहीं, स्वतः ही होता है। अपने आप ही उसे संयम करना नहीं पड़ता है, स्वतः ही होता चला जाता है। क्योंकि अंदर जो आकर्षण है, जो रस है, वो प्रभु कृपा से वह समाप्त हो जाता है। और वो आगे जो श्लोक है उसमें बताएंगे कि किस प्रकार से आकर्षण यानी रस विषयों के प्रति जो हमारा बना है वो कैसे समाप्त होगा। आगे के श्लोक में गुरुदेव इसकी अच्छी व्याख्या करते हैं। बहुत ही उत्तम प्रकार से हम लोगों को समझाया है। पतन के बीज भयंकर रूप से दिखाई पड़ते हैं इस स्थिति में। तो इस स्थिति के आधार पर जो बुद्धि की क्षमता है वो सहज और स्थायी नहीं होती है। हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं। बड़े बड़े तपस्वी स्त्री के दर्शन मात्र से लुढ़क गए। विश्वामित्र जी हैं और नारद जी का भी उदाहरण मिलता है, कैसे उन्होंने क्रोध में आकर के भगवान को श्राप दे दिया। नारी विरह तुम हो दुखारी, मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी विरह तुम हो दुखारी। ऐसा इतना बिल्कुल क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े मुनि। तो जो ये ज्ञान मार्ग है इसमें बहुत ही विवेक की ज़रूरत होती है। जरा सा विवेक कम होता है तो वहाँ पर व्यक्ति विषयों में फंस जाता है। वासना से
वासना का पूर्ण रूपेण निर्मूल हो जाना ही एकमात्र उपाय है पूर्ण निर्भयता का। जब तक हमारे अंदर कामना है, वासना है, तब तक हम इस प्रकार के भयों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं कि हम पकड़े ना जाएं विषयों से, संस्कार ना बनाएं। तो इसमें भय बना रहता है जब तक हमारे अंदर वासना जो है वो अंदर दबी हुई जो है, जो हमें दिखाई भी नहीं देती, और कभी कभी समय आने पर वो ऐसी प्रकट होती है कि हम कहीं के नहीं रहते और उसमें बह जाते। तो संस्कार का पूर्ण क्षय हो जाना चाहिए। व्यक्ति का प्राण इस प्रकार से बदल जाना चाहिए कि उसमें वासना की स्फूर्ति असंभव हो। प्राण में ही कामना होती है, प्राण का काम है कामना करना। तो जितनी भी कामनाएं हैं वो हमारा प्राण में कोष जब बदल जाता है, प्रभु से युक्त हो जाता है, आत्मा की सुनने लगता है, आत्मा के लक्ष्य को ही अपना लक्ष्य समझता है, अपनी स्वतः निजी उसकी कोई भी चाह नहीं रह जाती है, तो फिर वह इस प्रकार से वो स्थित प्रज्ञ की कोटि में साधक आ जाता है। व्यक्ति का प्राण इस प्रकार से बदल जाना चाहिए कि उसमें वासना की स्फूर्ति संभव हो। संस्कार का शेष रहने पर यह असंभव संस्कार के शेष रहने पर यह असंभव है कि आमूल चूल परिवर्तन हो जाने पर संस्कार का शेष रहना असंभव। महाराज जी कहते हैं संस्कार के शेष रहने पर यह असंभव है कि हमारा प्राण बदल जाए, उसमें कामना न रह जाए। संस्कार जब तक हैं हमारे अंदर, संस्कार कैसे बनते हैं? जब हम कामना से, अहंकार से, आसक्ति से, लोभ से, मैं है, मेरा है, इस प्रकार के भावना से हम कार्य करते हैं तो हम संस्कार बनाते हैं। लेकिन जब भगवत भाव से, निष्काम भाव से हम कर्म करने लगते हैं तो हमारे पहले के भी संस्कार क्षीण होते जाते हैं और नए संस्कार भी नहीं बनते। हम कर्ता से अकर्ता होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर यह गुरुदेव ने बताया कि ये संयमवादियों जो हैं उनका इस प्रकार से संयम किया जाता है और ये पूर्ण तरह से निर्भयता की स्थिति नहीं है। अब आगे जो श्लोक होगा उसमें इसका उपाय बताएंगे कि हम किस प्रकार से पूर्ण निर्भय हो सकते हैं, संस्कारों से बच सकते हैं, इंद्रियों के विषय से के आकर्षण से बच सकती हैं। तो उसका आगे के श्लोक में गुरुदेव व्याख्या करेंगे। श्री राम।